प्लीज लोगों से धोखा करना छोड़ दें, लोगों को पहचानना सीखें, उनको जज करना सीखें, खरे खोटे में तमीज़ करना सीखें। हम हर एक को एक ही तरीके से हाँकते हैं, ट्रस्ट नहीं करते तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, ट्रस्ट करते हैं तो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। दोनों ही सूरत हाल ख़तरनाक हो सकती हैं। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को एक दफ़ा अगर देख लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब हमें नए रिश्ते बनाने पड़ते हैं, चाहे वो रिश्ते कारोबारी हों, चाहे वो हमारे बच्चों के हवाले से हों। हमें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम कई जगह मार खा जाते हैं, हमें लोगों की पहचान नहीं होती है। तो लोगों की पहचान कैसे करें, इसके लिए कुछ 3-4 बेसिक बातें जिसको आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली बात जो कही जाती है कि आप जिसके साथ भी रिश्ता कायम करना चाहते हैं, किसी भी किस्म का रिश्ता, कारोबारी हो या फिर बच्चों के रिश्तों के हवाले से हो, तो उसके साथ खाना खाएं। तो ये जो खाने की मेज़ होती है ना, ये लोगों की असलियत को खोल के सामने रख देते। आप नोट करें कि वो बंदा जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है। अगर वो आपके कहने से पहले डिश की तरफ हाथ बढ़ाता है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें मैनर्स की भी कमी है, उसमें उजरत पसंदी है। इसके अलावा अगर वो डिश में से अच्छी अच्छी चीज़ें जल्दी जल्दी अपनी प्लेट में भर लेता है, वहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो तरने वाला खाने का आदी है और तमाम अच्छी चीज़ें समेट के अपने पास रख लेने का आदी है। दूसरी चीज़, उसके साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करें। अगर वो किराया बचाने की कोशिश करे तो इसका मतलब है कि वो आपसे फ़ायदा लेना चाहता है, आपको फ़ायदा देना नहीं चाहता। बंदे से कोई भी रिश्ता कायम करना नुकसानदेह हो सकता है। तीसरा पॉइंट, उस शख्स को कुछ छोटा सा शौक दें। मसलन उसके जूतों पे कुछ गिरा दें, कुछ पानी छिलका दें, उसकी चाय जो है वो मेज़ पे छिड़क जाए और नोट करें कि वो कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो आपको उस चीज़ की कीमत बताना शुरू कर दे तो रुक जाएं। वो शख्स हर चीज़ को कीमत में तोलता है। ऐसे लोगों से कारोबार या रिश्तेदारी घाटे का सौदा हो सकते हैं। कोई शख्स आपसे उधार मांगता है तो उसको कड़ी शराइत बताएं। अगर वो ये शराइत फौरी मान ले तो उधार हरगिज़ ना दें, इसलिए कि उसका वापसी का कोई इरादा नहीं है। बात बात पर कस्में खाने वाला हरगिज़ भी काबिल एतबार नहीं होता। वो लोग अपनी वर्थ बनाते हैं, वो ऐसी वर्थ बनाते हैं कि बस हमारा कहना ही काफ़ी हो जाए, ये समझा जाए कि कौन शख्स बात कर रहा है। अगर हमारे नाम से बात की जा रही है तो अंडरस्टूड हो कि सही बात की जा रही होगी। झूठे को सहारों की ज़रूरत होती है, कस्मों की ज़रूरत होती है और वास्तों की ज़रूरत होती है। तो कस्में खाने वाले पर कभी भी एतबार ना करें। छोटी छोटी कमज़ोरियों को नज़रअंदाज करें। ऐसी चीज़ें जिसका वो खुद भरम रख रहा है उसके बारे में खोज ना करें, क्योंकि फिर उसके बारे में वो बेबाक हो जाएगा। जनाब, आदतें नस्लों का पता देती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आप लोगों को जज कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हमें बड़े बड़े रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं। ये हमारी गलती है। लोग हमें चीख चीख कर बता रहे होते हैं कि हम ऐसे हैं और हम उन पर यकीन नहीं करते हैं। लोग हमें बता रहे होते हैं कि वो गुस्से के तेज़ हैं, वो हमें बता रहे होते हैं कि वो फलां बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इन रेड फ्लैग्स को रेड फ्लैग्स नहीं मानते, इनको इग्नोर करते हैं, जो कि बाद में हमारे गले में फिट हो जाते हैं। खामोशी से दूसरे को ऑब्जर्व करें, उसको महसूस ना होने दें और फिर आप फैसला करें रिश्तेदारी करने का या फिर कारोबार का ताल्लुक़ कायम करने का। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल मुफीद लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए।